आज के इस अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस आयोजन हो रहा है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हमारे वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने खेल के क्षेत्र में भी अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया है, वर्चस्व स्थापित किया है। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि छत्तीसगढ़ ने पिछली बार जब हरियाणा में हमारा जो खेल हुआ था 2023 में, उसमें प्रथम स्थान लेकर के पूरे देश में अपना एक अलग स्थान स्थापित किया। और हमारे अलग अलग खेलों पर हमारे अलग अलग प्रतिभाएं हमारे छत्तीसगढ़ में है। और निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे खेल प्रतिभाओं का सम्मान करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और हम सभी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे इवेंट होंगे जिसमें आप सभी को अवसर प्राप्त होगा और विभिन्न खेलों के माध्यम से। और छत्तीसगढ़ प्रदेश क्योंकि पूरे देश में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर वन आच्छादित है, लगभग 44%। और यहां पर हमारे वनों की रक्षा की जवाबदारी वन विभाग के अलावा आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निश्चित तौर पे हम सबको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि वनों के संरक्षण की दृष्टि से, और ये जो पूरा खेल का आयोजन है, ये खेल का आयोजन का भी जो थीम है, ये भी वन संरक्षण एवं वन जीवों को संरक्षित करने की दृष्टि से ये पूरा थीम यहाँ पर रखा गया है। मैं इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ के वन विभाग को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और यहाँ पर हमारे सभी खिलाड़ी अलग अलग इवेंट में, एथलेटिक्स में, शूटिंग में, तीरंदाजी में, तैराकी में, पावर वेट लिफ्टिंग में, शतरंज, फुटबॉल, हॉकी में, सभी में अलग अलग तरीके से वो अपना प्रदर्शन करेंगे। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और निश्चित तौर पे हम सबके लिए ये सौभाग्य का विषय है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश तीसरी बार इस आयोजन को कर रहा है। और आप सभी हमारे इस छत्तीसगढ़ के मेजबानी का, और छत्तीसगढ़ ने हमेशा खेल के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और खेल के प्रति एक बात कहना चाहूंगा कि हम पेड़ों के संरक्षण के लिए हम यहां पर संकल्प लेकर के जा रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में एक वृक्ष मां के नाम पर जो संदेश दिया है, उस संदेश को लेकर जा करके हम आने वाले पीढ़ी को कैसे हम अवेयर कर सके, इस दृष्टि पे आप लोग काम करें, यही मेरा आग्रह है। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पूरे प्रदेश में लगभग 4 करोड़ वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ करवाया है। और हमारे प्रदेश में उनके अगुवाई में हमारी महतारी बंधन के तहत में जो माताओं को हम लाभ दे रहे हैं, ऐसे 70 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को भी कहते हैं इस योजना के माध्यम से लाभ दिया गया, ताकि वो भी अपने कहते हैं इस अभियान के साथ में जुड़े। ये केवल अभियान सरकार का नहीं है, ये जन जन का अभियान है। केवल विभाग का दायित्व नहीं है, सरकार का दायित्व नहीं है, हम सबका दायित्व बनता है। तो मैं आज की इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, बस इतना ही कहूंगा, खेल है और खेल भावना का परिचय दिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन मैदान में करें। और यहां से जीत करके जाएं, हार के जाएं, लेकिन अपना एक अलग स्थान प्राप्त करके जाएं। मैं एक ही बात कहता हूं, हमेशा कहता हूं खेल के आयोजन में, जीत गए तो मत इतराना और हार गए तो मत घबराना, क्योंकि आपको इससे भी बड़े अवसर प्राप्त होंगे। वहां पर भी आपको अवसर, अपना जो ऊर्जा है वो दिखाने का अवसर मिलेगा। और मैं पुनः आप सभी का
अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरजपुर का जो मामला आया था उसमें एनएसवाई के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, उसकी किस तरह? अब देखिए, अपराधी कोई भी हो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। वो भी पकड़ में आ गया है और जो बहुत दिन तक सीतापुर की जो घटना हुई थी उसका भी जो मुख्य अभियुक्त था वो भी पकड़ में आ गया है। आखिर अपराधी कितने दिनों तक छिप के रहेंगे? एक न एक दिन तो उनको पकड़ में आना ही है। और हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। हमारे गृह मंत्री जी ऊर्जावान हैं और किस तरह से नक्सलवाद के साथ इनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब आप लोगों को मालूम है। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वन विभाग का 27वां खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। और इसके लिए पहले तो मैं भारत सरकार वन विभाग का और माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को इस प्रतियोगिता के लिए चुना। और यहाँ बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर हुई है। इसके लिए हमारे प्रदेश के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो युवा भी हैं और जवान भी हैं, केदार कश्यप जी को और उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि बड़ी अच्छी तैयारी किए हैं। और इस प्रतियोगिता में देश के सभी प्रदेशों से और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी जगह से हमारे वन विभाग के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं और उनका भी स्वागत है इस छत्तीसगढ़ की धरती में। और ये कामना है कि ये 5 दिन का ये खेलकूद का आयोजन है, ये निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और सभी लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ की अच्छी याद लेकर वापस जाएं। छत्तीसगढ़ की सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, भारतीय क्रिकेट स्टार सूर्य कुमार यादव ने छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण के प्रयासों को सराहा। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ आगाज। देश भर से 2920 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। खिलाड़ियों के दलों ने किया आकर्षक मार्च पास्ट। रायपुर 16 अक्टूबर 2024 राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम कोटा में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज पारंपरिक वेशभूषा और परिधानों के साथ विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अपने वर्चुअल शुभकामना संदेश में कहा कि वनों के संरक्षण में वन कर्मियों की अहम भूमिका होती है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में वन बल के कर्मचारी हिस्सा लेते हैं। इसके लिए वन कर्मियों का शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहना जरूरी है। वन कर्मियों के लिए खेल का विशेष महत्व है। खेल से एकाग्रता, साहस और टीम भावना से कार्य करने में मदद मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी खेल भावना से खेलते हुए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने माता कौशल्या की धरती में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा, इस आयोजन के लिए वन विभाग की मेहनत काबिले तारीफ है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इस खेल में कश्मीर से कन्याकुमारी ही नहीं अपितु केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। राजधानी रायपुर का यह स्टेडियम लघु भारत के रूप में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल और खिलाड़ियों के विकास के अनेक कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। वन रक्षक से लेकर विभाग के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। खिलाड़ी का वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अहम भूमिका होगी। बिहार के वन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि वनों एवं वन्य प्राणियों संरक्षण एवं जागरूकता लाने के लिए हमें आगे आना होगा। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से हुई थी। इस बार यह आयोजन प्राकृतिक खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। डॉक्टर कुमार ने कहा
सभी खिलाड़ियों को बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि वर्ष 2023 में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़ की सरकार खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के साथ साथ उनका सम्मान भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में 44% वन है, जो पूरे भारत में तीसरा स्थान रखता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 5 दिन तक चलने वाला यह आयोजन वनों के संरक्षण पर आधारित है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में तीसरी बार हो रहा है। उन्होंने